अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरु मिन नूरिल्लाह। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी जो पेरेंटिंग हैक है, जिससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरी कोशिश होती है जो फ़ायदा मुझे पहुँचा है वो मैं दूसरों को ज़रूर पहुँचाऊँ। तो और फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ज़बरदस्त से स्टोव के ऊपर नान की रेसिपी, जो बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के नान बने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जब वो बच्चों के साथ मॉल जाते हैं या कोई भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या कुछ भी, और बच्चों को वो कोई टॉय दिख जाता है उस शॉप के अंदर, मॉल के अंदर, तो बच्चे ज़िद करने लग जाते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि इवन के बच्चे फ्लोर पे लेट के रोने लग जाते हैं, और पेरेंट्स की पोजीशन हो बाय करने की या नहीं हो पोजीशन हो बाय करने की, वो उनको अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे के लिए वो टॉय बाय करना होता है। तो आज मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी, तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। हमने ये रूल बनाया था और आप भी अपने घर में ये रूल बनाया, इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो है कि है कि जब भी बच्चों के यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म यहाँ पे फोर्थ टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, जब बच्चों के टर्म्स एंड होते हैं, मैं तो बच्चों को कहा हुआ है कि अगर आपका अगर इस फर्स्ट टर्म में जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 70% आई है, और अगर सेकंड टर्म में आपकी 80% आई, या आपने उसका रिजल्ट फर्स्ट टर्म से इम्प्रूव किया, तो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट होगा। तो लास्ट टर्म में मेरे बच्चों की परसेंटेज 70 थी, इस टर्म में इनकी परसेंटेज 80 आई है। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हमने अपने कहे को पूरा करें, तो हम आ गए टॉय शॉप, टॉय हंटिंग पे। और इसके लिए मैंने इनको बजट भी दिया था कि आपने सिर्फ 100 रन का कोई टॉय अपने लिए चूज़ करना है, खुद ही चूज़ करो। देखो खुद ही 100 रन के दोनों ने अपने लिए टॉय चूज़ कर लिया है। तो और इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक, सबसे पहला फ़ायदा, बच्चों को अपने बजट के अंदर रहना अभी से पता लगेगा कि अगर हमारे पास पॉकेट में इतने पैसे हैं तो हमने इतने ही पैसे स्पेंड करने हैं और हमें इतनी ही पैसों की चीज़ पसंद करनी है। तो महंगाई के इस दौर में बच्चों को अभी से बजट फ्रेंडली बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फ़ायदा ये है हमें कि अगर हम जब भी बाहर जाएँगे तो बच्चों को पता है कि अब हम 4th टर्म में, या जब हम टर्म हमारा एंड होगा तभी हमें अगला टॉय मिलेगा। चाहे हमें कोई चीज़ अच्छी भी लग रही हो तो वो हमें नोटिस में रखनी है और अपना रिज़ल्ट इम्प्रूव करना है, ताकि हम ये चीज़ बाय कर सकें। अच्छा, मैं एज़ अ बॉय मदर, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखी जो सिर्फ़ लड़कियों की थी। मतलब बहुत सारे जो टॉय थे वो सिर्फ़ लड़कियों, ज़्यादातर टॉयज़ लड़कियों के थे। लड़कों के लिए पता नहीं क्यों इतनी कम चीज़ें होती हैं। टॉय देखो तो लड़कों के लिए कम चीज़ें। और अगर आप किसी शॉप पे जाओ कोई सामान, मतलब कपड़े वग़ैरह लेने के, तो ज़्यादातर जो वैराइटीज़ होती है वो लड़कियों की होती है और लड़कों की सारी चीज़ें इतनी कम होती हैं। तो यार, हम लड़कों की अम्माएँ कहाँ जाएँ? हमारे क्या शौक नहीं है हम पूरे करें? यहाँ पे भी मुझे इतने सारे टॉयज़ दिखे और इतने प्यारे-प्यारे, खूबसूरत, लाइक अभी आपने जैसे किचन सेट देखा था, वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बस मैं अपने बचपन में खो गई थी, लेकिन मैं ले नहीं सकती थी, लेके करती क्या? लड़की को देती खेलने के लिए। हाँ, अगर मैं पाकिस्तान में होती तो बहुत सारी मुझे लड़कियाँ कज़िन्स में मिल जाती, तो मैं उनको गिफ्ट कर सकती थी। ख़ैर, अपने दिल के अरमानों को काबू रखते हुए हमने इसको वापस शेल्फ़ पे रख दिया। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, ये इनका आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेक्शन है। ये बेसिकली एक जनरल स्टोर है जहाँ पे आपको टॉयज़ से लेकर किचन एक्सेसरीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके बेडरूम की एक्सेसरीज़ सब मिल जाती हैं। स्टेशनरी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। इसका नाम उस्मान है। और यहाँ पे पार्टीज़ की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। और यहाँ पर जब बच्चों की बर्थडे होती है, यानी कि बर्थडे वगैरह की, यहाँ पे जो बच्चों की बर्थडे होती है तो वहाँ पे गुडीज़ बैग दिए जाते हैं बच्चों को। तो यहाँ से आपको देखिए, ये जो यहाँ से आप पार्टी का स्टफ़ लें, यहीं से आप बैग लें, और इसके सामने वाली शेल्फिंग पे गुडीज़ बैग में डालने के लिए छोटी-छोटी सी स्वीट्स, टॉफ़ीज़, मार्शमैलो, चॉकलेट्स, जो रीज़नेबल प्राइस में आपको यहीं से मिल जाती है। तो यहीं से बैग लें, यहाँ से आप चीज़ें ख़रीदें जो बच्चों को अच्छी लग रही हैं, जो आपने अपने बैग्स में डालनी है, और बस फिर बैग पैक करें। और बच्चों के जितने होते हैं क्लास में, यूजुअली स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे अगर स्कूल में 11 बच्चे हैं और जिस बच्चे की बर्थडे है, तो वो 11 बैग बनाकर स्कूल में देगा, और साथ केक वगैरह के। तो इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। यहाँ पे ये जो कप्स रखे हुए हैं, यहाँ पे स्कूल वाले कप्स ऑर्डर नहीं करते, यहीं से कप्स बाय कर लेते हैं और स्टिकर प्रिंट करवा लेते हैं अपने, स्टिकर प्रिंट करवा कर इस पर अपना स्टिकर लगा लेते हैं। इसलिए उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि आपको रीज़नेबल पैसों में स्कूल की चीज़ें, स्टेशनरी वगैरह, कप्स, जो मेडल वगैरह बच्चों को देने होते हैं, मिल जाते हैं, और बस कस्टमाइज़ करने के लिए वो उस पे अपना स्टिकर लगा देते हैं।
किचन क्वींस घर से बाहर आएँ और वो किचन का सामान ना खरीदें तो इम्पॉसिबल है ना। तो मैंने ख़रीदा था ये केक, लोफ़ टिन नहीं था मेरे पास, मुझे इसकी शदीद ज़रूरत थी, तो मैंने ये लोफ़ टिन ख़रीदा। और यहाँ पे मुझे बहुत क्यूटी सी चीज़ें दिखी, जैसे कि एग को यॉक से सेपरेट करने के लिए ये मुझे दिखा चुन्ना-मुन्ना सा बहुत, क्योंकि जो मैरिंग बनाते हैं वो बैटल करते हैं एग को। बहुत सारी रेसिपीज़ होती है जिसमें आपको एग वाइट चाहिए होती है सिर्फ़। तो इसको सेपरेट करने में ये मुझे बहुत प्यारा सा लग रहा था, क्यूटी सा। और यहाँ पे बहुत सारे कपकेक्स के मोल्ड्स, और ये सारा इनके बेकिंग सेक्शन था और डिस्पोजेबल सेक्शन था। भला हो जिसने डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल्स चीज़ें बनाए, उसने यकीनन वो कोई औरत ही होगी मेरे ख़्याल से। तो यहाँ पे बहुत सारे से इनके काँच के सेक्शन रखे हुए थे जो बहुत लग्ज़रीज़ में आते हैं, ये सारी कैंडीज़ जार और ये सब कुछ। जब आपका अपना घर हो तो ये सारी लग्ज़रीज़ बाय करना भी अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, ये जो चाँद तारा वाला है ना, ये मैंने पाकिस्तान भेजा था। इसको आप इसमें नट्स डाल के, आप इसमें स्वीट्स डाल के किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। इसको आप फिल कर लो अपनी पसंद के असॉर्टेड स्वीट्स से, असॉर्टेड चॉकलेट्स, असॉर्टेड नट्स, और इसको रैप करो और किसी को भी गिफ्ट दो। जिसको भी आप गिफ्ट दोगे वो खुश हो जाएगा। और बहुत यूनिक सा है चाँद तारे वाला प्लेटर, और ईद पे ही बहुत चलता है इनका चाँद तारे वाला प्लेटर। जो जो किसी के घर में दावत में जाता है ना तो वो लेता है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्रिज के मेरे पास भी थे ABCD वाले, ये बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आप मदर हैं, लाइक टोडलर्स, इवन द 7 ईयर्स ओल्ड टू। अभी मेरे फ्रिज में ये ABCD वाले लगे हुए हैं। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, इनको अल्फ़ाबेट्स की पहचान हो गई है, लेकिन फिर भी वो इससे अब वो बनाते हैं, लेटर्स बनाते हैं। तो अगर आप ये मैग्नेटिक काउंटिंग मिले या मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स आपको कहीं पे भी मिले तो आप ख़रीद लिए गए, बहुत बच्चों के काम आएंगे। तो पूरी हंटिंग करने के बाद हम आ गए हैं काउंटर पे, अपनी ब्लिंक करवाएंगे। तो बच्चों ने ये चूज़ किया था अपने लिए, ये मोहम्मद ने चूज़ किया था और ये अयान ने चूज़ किया था आर्ट्स, और ये बास्केटबॉल। और दूसरा दूसरा नन्हा मुन्ना सा टॉय एक डैडी ने इनको बोनस में दे दिया था, क्योंकि बच्चों ने वेल परफॉर्म किया और अपने बजट में रखते हुए ही 100 रैंड की चीज़ें चूज़ की। तो इनको ये छोटा सा गिफ्ट तो देना बनता ही था। तो हम कैशअप करा के अपने घर आ गए हैं। अब बन रहे हैं तवे वाले नान, जो कि बहुत मज़े के बने थे, जिसके लिए मैंने लिया था 2 कप्स के जितना प्लेन फ्लावर, या तो इनके मैदा, वाइट फ्लावर या मैदा। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड की थी 1 टीस्पून की जितनी शुगर, 1 टीस्पून की जितना सॉल्ट, और 1 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर, और हाफ़ टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी नान को सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी रखेगा देर तक भी, जो है प्लेन योगर्ट, यानी कि दही के आपने ऐड करने हैं 3 टेबल स्पून, और पानी जितनी आपकी ज़रूरत हो, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना पानी डाल के आपने एक सॉफ्ट सी डो प्रिपेयर कर लेनी है, जिसको आपने ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं करना। बस 15 से 20 मिनट तक आपने इसको रेस्ट करना है। 15 से 20 मिनट के बाद अब ये मैंने बटर लिया है थोड़ा सा, ताकि नान पे ब्रश कर सके। और इसमें मेरे पास धनिया पुदीना जो रखा हुआ था उसको चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया मेल्टेड बटर में। यहाँ पे हमारे आटे को रेस्ट हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हमें कि जल्दी-जल्दी से हम पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। अच्छा, ये नान इतनी जल्दी बन जाते हैं, जितनी जल्दी आप बच्चे को भेजेंगे ना जा के नुक्कड़ से नान पकड़, तो इतनी जल्दी आप घर में नान बना लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से आप घर में नान बनाइएगा। और इतनी एफ़र्ट भी नहीं लगी थी जितनी आपकी रोटी में एफ़र्ट लगती है, समझ लें इतनी ही देर में आपके नान बन जाएंगे सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी से। रोटी से मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन रोज़ाना हम मैदा तो नहीं खा सकते, तो इसलिए हमारी रोटी बेस्ट है। कभी-कभी ओकेजनली सही है। तो जल्दी-जल्दी मैंने इस पे जल्दी-जल्दी आपने उसको रोटी की तरह ही बेलना है। और फिर आपने इसको बस रोटी से आपने ध्यान रखना है कि रोटी हमारी थोड़ी-सी बारीक होती है, पतली होती है। इसको आपने थोड़े से मोटे रखना है, और जितने आप मोटे और नान खाना चाहते हैं उतने अपने अपना पेड़ा भी मोटा ही लेना है। इस तरह से जब ये बबल्स में बनने लग जाएँगे, मीन्स ये डन हो गए हैं। और डन होने के बाद आपने इसको पलट लेना है। यहाँ पे मैं अपना मास्टर शेफ़ का अ ग्रिल वाला पैन यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने आप लोग के आसानी के लिए नॉर्मल तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं उस पे भी बना के दिखा दिया। जब ये इस तरह से बबल्स बनने लग जाए, मीन्स ये पीछे से डन हो चुकी है, आपने इसको पलटना है। पलटने के बाद आपने इसमें बटर लगाना है, और चाहे तो चिमटे से या कपड़े से हल्का सा बस इसको सेकना है कि अंदर से बस कच्ची ना रहे। और ये आपकी कुलचे या नान जो आप कह लेंगे डन है मज़े-मज़े से। जो भी मैंने इसके साथ बनाए थे बटर चिकन, मैंने बटर चिकन के साथ इसको सर्व किया था। और
इतने 2 कप फ्लावर्स से मेरे आपके 12 चुटचुटे मुन्ने से नान बन गए थे। डिपेंड करता है कि आप लोई कितनी बड़ी लेंगे और कितने बनाना चाहते हैं। तो सॉफ्ट एंड फ्लफी थे कि आप इसको नेक्स्ट डे भी जस्ट गर्म करके हल्का सा तवे पे खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े के बने थे इस तरीके से। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे अगर ट्राई किया और आपको मज़ा आया तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और हिट लाइक बटन कीजिएगा और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसको मैंने सर्व किया था बटर चिकन के साथ, जिसकी रेसिपी मैं लेटर ऑन शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।